आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसी टर्म होती हैं जो आपको चैप्टर के बीच में मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे पॉजिटिव होंगे। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सीरीज़ होगी 1 से लेके अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर से एक नंबर आगे आ जाता है ज़ीरो। ज़ीरो से होल नंबर स्टार्ट होगा और ये भी पूरा हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका रिप्रेजेंट जो है हम डब्लू से, कैपिटल डब्लू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं और इंटीजर में बोथ हमारे, जैसे ये हमारा एक नंबर लाइन है तो इन नंबर लाइन में मिडिल में हमारा ज़ीरो है और ये हमारा पॉजिटिव साइड नेगेटिव, तो इसमें हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दो इंक्लूड होते हैं, तो ऐसे नंबर होंगे वो इंटीजर्स के आएंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/5 है, 2/5 हमारा एक रैशनल नंबर है और अगर हम इसे डेसिमल में लाएं तो ये हमारा हो जाएगा 0.4। जैसे आपने यहाँ पर डिवाइड करोगे 5 से 2 तो 0 4 ये एक रैशनल हो गया। और जैसे 1/3, इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं -1/3, या सिंपल आपका जो नेचुरल मतलब जो आपका नेचुरल नंबर है उसे भी आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आपका रैशनल नंबर के अंदर जाएगा। अब हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर इन सारे नंबर्स का, इन सब का पूरा बॉस है, तो रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये आपका रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी आता है, आपका होल भी आता है, आपका इंटीजर भी आता है, आपका रैशनल नंबर भी आता है। हाँ तो स्टूडेंट अब नया टॉपिक देखो, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो है ये रैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम जो भी अपना नंबर है वो हमारा p/q फॉर्म में नहीं होगा। लाइक इसमें कैसे नंबर आएंगे, जैसे आपका √5, √7, इसमें वो नंबर आते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते। जैसे √4 है तो 4 हमें पता है कि 2 का होता है, तो √4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे आपको पाई पता है कि 22/7 होगा, आप 7 से 22 को डिवाइड करते रहो, वो कभी भी आपको रिपीटेड नंबर नहीं देगा। तो अगर नंबर रिपीटेड होते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर में चला जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है टर्मिनेटिंग नंबर का, हमने ये किया था, तो इसमें 6 नंबर को, सेम नंबर को बार बार रिपीटेशन दे रहा था, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग था और ये हमारा रैशनल नंबर में चला गया। लेकिन वो नंबर जो ना कि रिपीट करेंगे और एंडलेस है, ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर में जाएंगे। अब हम रैशनल नंबर के कुछ लॉस पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंट के अंदर। तो सबसे फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट। तो जैसे आपके पास ये a जो नीचे होता है हम उसको बेस कहते हैं और जो ऊपर होता है हम उसको कहते हैं पावर। तो अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग इनकी पावर जब बेस सेम होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जिस तरह से एग्जांपल है कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर ये, तो ये 3 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। और 3 की पावर 6 का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो इसको हम 6 टाइम एक्सपैंड कर देंगे और उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है दूसरा रूल जो है इसमें ये है मल्टीप्लिकेशन का, a की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ये जैसे ये एग्जांपल है कि 5 की पावर 2 इंटू 3, तो ये आपस में प्रोडक्ट कर जाएंगे, ये होगा। और अगर इसकी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तो आप इसको 6 बार लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप उसका वैल्यू इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड रूल, a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसमें अगर पावर जहाँ पर ज़्यादा होगी वो नंबर उसके पास आएगा। जैसे अभी यहाँ पर ऊपर है पावर ग्रेटर है और नीचे स्मॉलर है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और हम इस तरह से नंबर निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा आपके पास एग्जाम्पल दिया जाए 6 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर माइनस हो जाएगा अपॉन 6, फिर आप करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रूल है
कि अगर जो इनका बेस है, दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो उस कंडीशन में पावर हमारा एक हो जाएगा और इनके बेस आपस में प्रोडक्ट कर जाएंगे। जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 करेंगे, पावर कॉमन लेकर कर देंगे, बेस को एक देंगे और इनका आंसर, अगर इसका भी वैल्यू निकालना है तो आप 4 एक्सपेंड करेंगे और जो भी इस मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like this channel. Okay, thank